उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आपका पार्टनर या फिर कोई इंसान आपको इग्नोर करे। आप उस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करे तब आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि गलती आपके साइड से आपने कुछ गलतियां की हो, आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया हो, आपने अपनी वैल्यू को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया हो, आप उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे, इस वजह से आज आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं है इस रिलेशनशिप में। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लेता है, वो इंसान आपकी वैल्यू को रियलाइज़ नहीं कर पाता है। उसे पता है कि एट द एंड आप उनके पास ही जाओगे। उन्हें ये चीज़ समझ आ गई है कि चाहे फाइट हो चाहे कुछ भी हो, आप उनके पास ही जाओगे, आप उन्हें कॉल्स करोगे ही करोगे। तो इस वजह से वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है। उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना हर्ट हो रहा है, आप कितनी बात करने की कोशिश कर रहे हो और कितने इससे आप बात करना चाहते हो। उस इंसान को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इंसान आपको लेकर इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो इंसान यही सोचता है कि आप उनके पास ही आओगे। रिलेशनशिप में वैल्यू रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप उस इंसान के सामने वैल्यूएबल नहीं हो, उस इंसान के सामने आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बार बार आएगी। अगर आपकी गलती है और आप इस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए भी उस इंसान से बात करोगे, तब भी वो इंसान आपको इग्नोर कर देगा। आप समझ रहे हो? यानी कि आपने कोई गलती की है, अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि चलो ठीक है, आपके साइड से भी कुछ गलती हुई है। शायद आपने उन्हें इरिटेट किया होगा, शायद आपने उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया होगा, और अगर फिर भी आप उनसे सॉरी कहने की कोशिश करोगे, तब भी वो इंसान आपको इग्नोर ही करेगा। तब भी वो इंसान आपको इग्नोर ही करेंगे, आपको समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन गए हैं। इस सिचुएशन में वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग है। अटैचमेंट उनके साइड से भी हो सकती है, लेकिन वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन गए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि पहले तो वो इंसान ऐसा नहीं था, पहले तो वो काफ़ी टाइम देता था, एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकता था, तब वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थे और आपको लेकर वो इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं थे। आज आपके साथ वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, मैंने पहले कहा था कि वैल्यू और रिस्पेक्ट ज़रूरी है, तो अपने माइंड में पहले तो ये चीज़ आप बैठा लो कि सिचुएशन में आपको अपनी वैल्यू को लूज़ नहीं करना है, अपनी रिस्पेक्ट को लूज़ नहीं करना है। अगर उस इंसान की गलती है और आपको लग रहा है कि उस इंसान ने कुछ गलती की है, तो क्लियर वर्ड्स में उनके साथ वो गलती डिस्कस करके पीछे हट जाओ। डायरेक्टली उन्हें बता दो कि वो उनकी गलती है। आपको ऐसे लगता है कि आपने ये गलती की है, आपके वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और फिर भी आप मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। ये चीज़ आप उन्हें बता दो और कुछ टाइम के लिए पीछे हट जाओ। जितनी चीज़ें डिस्कस करोगे उतने डिस्टर्ब होते चले जाओगे। एक चीज़ को समझ लो, क्योंकि आपका पार्टनर चीज़ों को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहता है, प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहता है और आप डिस्कस करना चाहते हो। इसीलिए आपका पार्टनर हर्ट नहीं हो रहा है और आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आप डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर डिस्कस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो शायद कुछ ही लाइंस कह रहे होंगे कि आप हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, या फिर आपने कोई गलती की है, या फिर शायद आपके साइड से अब मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये वो क्लियर वर्ड्स बोल रहे हैं, वो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं है। चाहे वो अभी आपसे दूर है, आपसे बात नहीं करना चाहते, इन चीज़ों को लेकर भी वो क्लियर है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन आप क्या करते हो? सोचते हो कि बस 10 मिनट उस इंसान से बात हो जाए, बस 15 मिनट उस इंसान से बात हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अब जितने ही कोशिश करोगे डिस्कस करने की, और अगर आपने डिस्कस कर भी लिया 10, 15, 20, 25 मिनट, लेकिन उसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। समझ रहे हो आप? यानी कि यहाँ पे डिस्कस करने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। आई नो कि आपको लग रहा है कि गलती आपकी और आप डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है डिस्कस करने का। रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये सिचुएशन नहीं है जहाँ पे उस इंसान से आप कुछ डिस्कस कर सको। वो इंसान तो क्लियर है, आई एम 100% श्योर कि इस सिचुएशन में ऐसे ही होता है। वो इंसान तो अपने एंड से क्लियर हो जाता है कि मैं ऐसे करूँगा, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा ही करूँगा। लेकिन आप सोचते हो नहीं,
मुझसे बात कर लो, मुझसे 5 मिनट बात कर लो, मुझे कुछ बताना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। आप उनके पीछे भागोगे, वो आपसे दूर भागेंगे। इन शॉर्ट, ऐसा नहीं कि आपको एटीट्यूड दिखाना है, ऐसा नहीं कि उनसे कुछ बदला लेना है। एट दी एंड आपको खुद को थोड़ा रिलैक्स रखना है। उन्हें आप कुछ बताओ कि आपके साइड से ये गलती हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको लगता है गलती आपके साइड से हुई है, तो वो भी उन्हें कम वर्ड्स में बताकर पीछे हट जाओ। उन्हें ये बता दो कि ठीक है, मुझे लगता है मेरे साइड से गलती हुई है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालकर शायद बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहकर आप पीछे हट जाओ। आप भी रिलैक्स रहोगे, वो इंसान भी रिलैक्स रहेगा, और आप जितने ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, सिचुएशन उतनी ज़्यादा ही बेटर हो जाएगी। आप ये मत सोचो कि वो इंसान किसी और से बात करने लगेगा, वो इंसान किसी और को टाइम दे देगा, वो इंसान शायद किसी और के पास ना चला जाए। इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप जितना ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करोगे, वो इंसान उतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और एट द एंड सिचुएशन कंप्लीटली ख़राब हो जाएगी। समझ रहे हो आप? यानी कि सिचुएशन का तो वैसे भी एंड हो ही जाएगा अगर आप डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे तो। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने एंड से डिस्कस करना थोड़ा कम कर दो, अपने एंड से चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें भी कुछ कम वर्ड्स बताओ और वहाँ से पीछे हट जाओ, ताकि उन्हें भी मौका मिले सोचने के बारे में। अगर आप 10 बार उन्हें अलग अलग चीज़ें बताओगे, 10 बार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे, एक ही बात को 10 बार बताने की कोशिश करोगे, एक ही बात को 10 बार रिपीट करोगे, एक ही बात को 10 बार डिस्कस करने की कोशिश करोगे, तो डिस्टर्ब ही होते चले जाओगे। वो इंसान समझदार है, उस इंसान के पास इतनी समझ है कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, लेकिन आप उन्हें उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करके उन्हें और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इसीलिए अपने एंड से अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, गलती अगर आपकी है, तो आप सिंपली अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उन्हें थोड़ी स्पेस दे दो। या फिर अगर आपको लग रहा है गलती उनकी है, तो उन्हें गलती बताओ कम वर्ड्स में और उन्हें स्पेस दे दो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो नोइंगली और अननोइंगली उन्हें भी टाइम मिलेगा आपके बारे में सोचने का। अगर आप 24 घंटे आप उनकी ही गलती उन्हें रियलाइज़ करवाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। वो इंसान रियलाइज़ भी नहीं कर पाएगा कि उस इंसान ने कोई गलती की है। इसीलिए कम बोलो, सही बोलकर पीछे हट जाओ। खुद को थोड़ा रिलैक्स करो, खुद के माइंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, खुद के बिहेवियर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एट दी एंड रिलेशनशिप में वैल्यू, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए खुद को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि खुद को अगर आप ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो ना तो रिलेशनशिप मिलेगा और ना ही आप खुश रह पाओगे। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।